हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सफ़रनामा। बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था कहीं ट्रैवल करने का, पर कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि कहाँ ट्रैवल करूँ। बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार के लिए जो मेरी ट्रेन थी वो थी दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से सुबह 8:50 की। मैं स्टेशन पहुँच गया। जनरली आपको जो ट्रेनें मिलेंगी हज़रत निज़ामुद्दीन से ही जाती हैं और 5 से 7 घंटे का ही सफ़र लेती हैं वहाँ पर। चूँकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी हरिद्वार जाने की, मैं स्टेशन पे थोड़ा जल्दी पहुँच गया और अब हमें करना होगा इंतज़ार। दोस्तों, ये शायद हमारी ही ट्रेन है और हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो एक बार हम इसे रुकने का इंतज़ार करेंगे और रुकने के बाद हम कोशिश करेंगे कि इसमें जल्दी से चढ़ जाएँ और अपनी सीट को पहले ऑक्यूपाइड कर लें, ताकि हमारी सीट पे, खिड़की वाली सीट पे कोई बैठे ना। तो गाइज़, अब मैं बैठ चुका हूँ और ये हमारी ट्रेन खुल चुकी है। देखते हैं सफ़र कितना लंबा होता है। जनरली ये दिखा रहा है ये तकरीबन 4.5 घंटे का ही सफ़र होने वाला है। सफ़र को एंजॉय करते हैं और जल्दी-जल्दी हरिद्वार पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली हमारी जो ट्रेन है वो हरिद्वार स्टेशन पहुंच चुकी है और ये आप देख रहे होंगे हरिद्वार स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। बस अब ट्रेन रुकने का इंतज़ार है और बस इस देवभूमि में कदम रखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बस वेट कर रहे हैं कि ट्रेन जल्दी से जल्दी रुके और मैं यहाँ पर उतरूँ और उसका मैं दिखाता हूँ आपको कि स्टेशन का क्या है, कैसा है, यहाँ की सुविधाएँ कैसी होंगी और स्टेशन के बाहर का क्या सुविधा रहेगा, कैसा रहेगा, उसे मैं आपको बताऊँगा आगे। मेरे साथ जुड़े रहें। तो गाइस, फाइनली हमारी ट्रेन रुक चुकी है और मैं अब उतरने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब हम यहाँ से उतर कर चलेंगे स्टेशन के बाहर और देखते हैं बाहर का क्या नज़ारा होता है। तो गाइज़, ये हरिद्वार का स्टेशन है जो कि काफ़ी बड़ा नहीं है पर काफ़ी खूबसूरत है, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ आते ही आपको एक फीलिंग आएगी देवभूमि वाली, मतलब आपको लगेगा कि हाँ, भगवान यहाँ पर हैं विराजमान। वो फील आप कर सकते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत स्टेशन है। और अब हम चलिए थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं और बाहर चल के देखते हैं कि आगे वहाँ पर क्या हमें मिलता है। हरिद्वार पहुँचकर आप सबसे पहले स्टेशन के पास ही एक मेरा ये सजेशन रहता है कि होटल आप ले लें, ताकि आपको वापस जब आप रिटर्न कर रहे हों तो फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। स्टेशन के पास ही लेंगे तो आप ट्रैवल ज़्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा, बाय वॉक ही आप स्टेशन जा सकते हैं। चूँकि मैं वहाँ पर गया था तो मैंने वहाँ का होटल कैलाश सेलेक्ट किया था, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी होटल थी। तकरीबन आपको 1000 से 1500 तक वहाँ पर होटल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप होटल वहाँ पर देख लें और होटल में जाइए, चेक इन कीजिए। मैं होटल फ्रेश होने के बाद फिर मैं वहाँ निकल चुका हूँ हर की पौड़ी के लिए, ठीक है। हर की पौड़ी के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर 2 तरह की सुविधाएं मिलेंगी। आपको ऑटो भी मिलता है और वहाँ पर रिक्शा भी मिलता है। तो अगर आप ऑटो लेते हैं तो वो आपको वाल्मीकि चौक तक ही रोकेगा, जो कि आपको तकरीबन 60 रुपये लेते हैं। और अगर आप रिक्शा करते हैं तो वो आपको 100 रुपये तक आपको लेकर जाते हैं। वो बार्गेनिंग आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बार्गेन करते हो। क्योंकि मैं देवभूमि में ही था तो मैंने कोशिश किया कि मैं पैदल ही जाऊं और सफ़र को एंजॉय करता रहूं। तो आप भी सफ़र को एंजॉय कीजिए, देखिए कितनी खूबसूरत ये जगह है। आप पैदल जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये खूबसूरत कितना है और चलते चलते आपको थकावट भी महसूस नहीं होगी। आपको लगेगा कि बस ये जो लंबा सफ़र है ये और छोटा होता जा रहा है। रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदने को मिलेंगी, जैसे वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि शॉपिंग आप जो भी करें शाम के वक्त करें, क्योंकि शॉपिंग के लिए वहाँ पर 9 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। तो एक बार आप हर की पौड़ी जाएं, उसको एंजॉय करें, वहाँ पर फील करें, उसके बाद आते समय आप शॉपिंग आराम से कर सकते हैं।
तो गाइस फाइनली हम वाल्मीकि चौक पहुंच चुके हैं। जो कि मैंने बताया था कि ऑटो आपको यहीं पर रोकता है। यहाँ से आपको फिर से एक ई रिक्शा लेना होगा अगर आप ई रिक्शा के थ्रू जाते हैं तो इसलिए मैंने पैदल चलना ही प्रेफर किया, क्योंकि 2 ई रिक्शा चेंज करने से बेटर है कि आराम से पैदल ही इंजॉय करते हुए जाया जाए। सो आप भी पैदल ही जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और सफ़र को इंजॉय कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। भाई रास्ते में आपको ये माँ मनसा देवी का मंदिर भी पड़ता है। यहाँ से प्रवेश द्वार है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं और सामने ही माँ मनसा देवी हैं। वहाँ पर वो शक्तिपीठ है माँ का, वहाँ पर राइट हैंड वहाँ पर गिरा था। सो आप वहाँ भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि मैं जा रहा था हर की पौड़ी के लिए, सो मैं इधर अभी नहीं जा रहा, मैं अभी हर की पौड़ी ही जाऊँगा, उसके बाद फिर माँ मनसा देवी के सफ़र करूँगा। तो ये हम जा रहे हैं वहाँ पर और आगे से आप देखिएगा तो ये तकरीबन आपको लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन आपको कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये 3 किलोमीटर का रास्ता है। आपको हर जगह देखने को मिलेंगी चीज़ें और आप धीरे-धीरे पहुँच ही जाइएगा। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी और जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि आपको कितना खूबसूरत ये मिलता है और एक मनोरम दृश्य है ये। मतलब आप वहाँ पर जाइए, इन चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों को महसूस कीजिए कि वहाँ पर सब कोई वहाँ पर आते हैं, एंजॉय करते हैं। गाइस एक बार इस पानी को देखिए, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है। सामने धनुष पुल है, सामने से माँ गंगा बहती हुई आ रही है। मतलब इस दृश्य को कोई छोड़ ही नहीं सकता, इस तरह का है। और यहाँ पर मतलब आप कहीं भी जाइए आपको वो फील आएगी कि आप हरिद्वार में हैं। हर जगह माँ गंगा का आपको स्वरूप एक तरह का दिखेगा और उनकी निर्मल जो जल है, जो धारा है, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ है पर सुनने में इतना शांति देगा कि आपको लगेगा कि बस यही रह जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है जो मैं आपको दिखाऊंगा। सो काइंडली आप इसके साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि आगे क्या क्या हो रहा है। तो गाइस ये हर की पौड़ी का एक ऐसा स्थान है, घाट बनाया हुआ है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। किनारे आप बैरिकेड देख सकते हैं, यहाँ पर बैरिकेड के पास में ही आप जाकर नहा सकते हैं। उस तरफ नहीं जाना है क्योंकि उस तरफ वेग बहुत तेज़ होता है। तो वहाँ पर नहाने की व्यवस्था बनाई हुई है, साथ में आप चेंजिंग रूम बनाई हुई है ताकि आप नहाने के बाद चेंज कर सकें। महिलाओं के लिए भी चेंजिंग रूम बनाई हुई है ताकि किसी भी तरह का उन्हें किसी तरह कष्ट ना हो और सुविधा से वो नहा सकें और नहाने के बाद अपने वस्त्र भी बदल सकें। देख रहे होंगे काफ़ी लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। साथ ही उनके पास एक चेन बंदी होती है कि जिन्हें भी अगर डर लग रहा हो कि उन्हें गंगा जी में डूब जाएंगे या फिर डर लग रहा हो वो चेन पकड़ के नहा सकते हैं। तो हर सुविधा यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो जाए और किसी को डर ना लगे, तो माँ गंगा में आराम से स्नान कर सकें। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ, बहुत मज़ेदार चीज़ है जो कि मैंने पहली बार देखा है ऐसा कुछ, तो मैं उसका आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे सामने देख सकते हैं पुल के नीचे वहाँ पर चेन्स लटके हुए हैं। तो वो सामने जो चेन्स लटके वो इसलिए लटके होते हैं कि अगर उधर से कोई बहकर अगर इंसान आ रहा हो, गलती से उसके हाथ से चेन छूट गई हो और वो बहकर आ रहा तो वो इन चेन्स को पकड़ ले और अपनी जान बचा सके। तो इसकी भी सुविधा यहाँ पर बनाई गई है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी यूनिक था, मैंने पहली बार ही इसे देखा तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर इसे।
गाइस फाइनली मेरी बारी भी आ गई थी नहाने की। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किसी भी मौसम में अगर आप यहाँ आते हैं हर की पौड़ी में और गंगा जी में स्नान करते हैं तो आपका गंगा जी का जो जल है वो बहुत ही ठंडा मिलता है गाइस। मतलब अगर शाम के वक्त अगर आप स्नान कर रहे हैं तो मतलब लिटरली कि आपके दांत खट्टे कर देंगी वो, और बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है। लेकिन फिर भी हिम्मत है तो मैंने हिम्मत रखी, मैंने भी कोशिश की और यहाँ आए हैं तो स्नान करना तो ज़रूरी ही है। तो मैंने भी कोशिश की स्नान करने की और उसी तरह एक डुबकी मेरी भी तो बनती है, तो मैंने भी डुबकी लगा ही ली इसमें। गाइस मैं बताना चाहूँगा पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। मतलब मेरे हालत ख़राब हो गए थे, हाथ जमने से हो गए थे। फिर भी कोशिश था कि बस नहाना है तो नहाना है, और एक जुनून था बस अगर यहाँ आए हैं तो माँ गंगा के पास आकर स्नान तो करना ही है। तो उस जुनून के कारण ही मैं यहाँ स्नान कर पाया, नहीं तो पानी की जो हालत थी और जो ठंड था पानी का शाम के वक्त वो बहुत ही ज़्यादा ठंड था। बट फाइनली किसी भी तरह हिम्मत करके मैंने इसमें स्नान किया, और आप देख ही रहे मेरी हाल क्या हो रही है। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो जो भी है बट स्नान किया वो काफ़ी अच्छा लगा, और मतलब एक सुकून सा मिला मुझे स्नान करके। एक पॉजिटिव फीलिंग जो होती है वो मिली मुझे, तो काफ़ी अच्छा फील भी हुआ। गाइस यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर दीपदान करने की जो फूलों में आपको पत्तल में फूल रखकर उसमें एक दिया डालकर देते हैं, आपको आसपास में मिल जाएंगे। ये तकरीबन 10 से 20 रुपये के आसपास मिलते हैं। ये वहाँ पर आप जब भी गंगा जी में स्नान करें, किसी भी वक्त, आप शाम को करें या सुबह में करें या फिर आप दोपहर में कर रहे हो, आप ये ज़रूर वहाँ पर करें, एक माँ गंगा को एक दीपक अर्पित करना, जो एक शुभ प्रतीक भी माना जाता है कि आपने माँ को, एक माँ की आपने आरती की है एक तरह से, और उसको ज़रूर अर्पित करें। तो वो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब भी देता है वो। तो फाइनली नहाने के बाद अब समय था वहाँ पर गंगा आरती का। तो आप देख सकते हैं शाम के वक्त वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, और मैं लिटरली आपको बताना चाहूँगा कि हज़ारों के भीड़ में लोग आते हैं। मतलब मैं तो वो देख के ताजुब था कि इतने लोग कैसे उतनी छोटी सी जगह पर बैठ सकते हैं। घाट में बहुत ही कम जगह होती है बैठने के लिए, उसी के बीच पुजारी जी भी होते हैं वहाँ पर, और जो आरती दिखा रहे होते हैं वो भी होते हैं। तो यहाँ पर भी तैयारी चल रही है यहाँ पर आरती की। तकरीबन यहाँ पर 4:30 बज रहे हैं और ये आरती चल रही है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। यहाँ पर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर अब आरती की तैयारी चल रही है। कुछ देर में यहाँ पे आरती होगी, और ये सिर्फ यही नहीं, पूरे घाट में लोग भरे रहेंगे। एक जगह नहीं, हर जगह पर आरती हो रही होती है, और लोग साथ में गाना भी गा रहे होते हैं। जो भजन चल रहा होता है, माँ गंगा की आरती होती है, वो आरती भी लोग गा रहे होते हैं, और वो मतलब इतना खूबसूरत लगता है कि आप उसमें सम्मिलित होते हैं जब आप, और जब आप वो फील करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मतलब एक सही में देवभूमि, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि देवभूमि एक तरह का है भी। फाइनली गाइस आरती लगभग ख़त्म होने को आई है, और मैं जिस वक्त यहाँ पर था वहाँ पर जब मैंने स्नान किया था वही उसी जगह पर मुझे स्थान मिला था। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर कि आपको जगह नहीं मिल पाता। सो आप पहले से जगह आप लेकर रखें तो आपके लिए बेहतर होता है। बट मुझे इस बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं लेट गया वहाँ पर और मुझे जगह नहीं मिल पाई। बट मैं फिर भी आरती में सम्मिलित हुआ और मैंने उसको इन्जॉय किया, एक्सपीरियंस किया। मैंने देखा कि किस ग्रैंड लेवल पर और किस भक्ति भाव से वहाँ पर आरती हो रही थी, जो कि काफ़ी मनमोहक था और मतलब काफ़ी शांति देने वाला था। सामने से माँ गंगा के तेज
जो वेग आ रही थी उसके साथ ये आरती होना, मतलब मैं चाहूँगा आप लोग भी कभी जाओ वहाँ पर और इसको दर्शन करो। फाइनली आरती होते-होते तक 7 बज जाता है वहाँ पर, और मतलब मैं गया था वहाँ पर लगभग दोपहर के टाइम में मैं निकला था और रात हो चुकी है, बट मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लग रहा है कि बस मैं यहीं रह जाऊँ, यहीं पर बैठूँ और इसको फ़ील करूँ, देखूँ, चीज़ों को दोबारा एक्सपीरियंस करूँ। मतलब इस जगह से लिटरली आप जाओगे तो आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, आप बस एक्सपीरियंस करोगे इन चीज़ों को। साथ ही गाइस यहाँ पर एक कलाकारी मुझे देखने को मिला, एक छोटा सा बच्चा मुझे देखने को मिला जो मैग्नेट से माँ गंगा में जो सिक्के फेंके जाते हैं उसे वो कलेक्ट कर रहा था, जो कि काफ़ी यूनिक चीज़ था। ये चीज़ मैंने कभी देखा नहीं था कि इस तरह से भी कॉइन्स कलेक्ट किए जा सकते हैं, बट इसका एक्सपीरियंस मैंने देखा और काफ़ी ज़्यादा, इसमें ज़्यादा देर नहीं, मतलब बहुत कम समय में ही बहुत ही ज़्यादा सिक्के, लगभग मुझे लगता है 30 से 40 रुपये जो सिक्के थे उसने कलेक्ट कर लिए और आराम से वहाँ से निकल गया। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं एक बात तो कहना चाहूँगा कि आप अगर यहाँ आ रहे हैं ना, तो मतलब इतने शोर में भी इतनी शांति मिलेगी माँ गंगा के पास कि मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब माँ के पास ही आए हैं। जिस तरह से माँ के पास शांति मिलती है ना, उस तरह से शांति मिलेगी। माँ गंगा के वेग का जो शोर होता है, वो शोर भी आपको ऐसा फील नहीं होने देगा कि आप वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोर हो रही है। तो मेरा तो यही एक सजेशन होगा कि आप सभी यहाँ पर आएँ, आकर साक्षात दर्शन करें और दर्शन करने के बाद अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर करें मेरे साथ कि कैसा लगा आपको। इसके साथ बाकी ऐसे चैनल को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बाकी अलविदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।